फिल्मी चुड़िया प्रेजेंट्स द टर्मिनल। इस कहानी की IMDb रेटिंग्स है 7.4 और ये फिल्म साल 2004 में आई थी। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हम चुनकर बहुत ही सिलेक्टेड और स्पेशल मूवीज की ही स्टोरी सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। द टर्मिनल एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसकी शुरुआत में हमें विक्टर नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, और वो क्रकोजिया नाम के एक देश से अमेरिका किसी से मिलने आया है। पर उसी दौरान एयरपोर्ट पर ही उसे रोक लिया जाता है, क्योंकि वो जिस देश से आया है उस देश में युद्ध छिड़ गया है और अब दूसरे कुछ लोगों ने वहां अपना कब्जा जमा लिया है और अब वहां सत्ता पलट चुकी है। और जिनका क्रकोजिया पे शासन है उन्होंने अब बाहर से आने वाली फ्लाइट्स भी बंद कर दी हैं और साथ ही देश से बाहर जाने वाले सभी लोगों के वीजा और देश के सभी पासपोर्ट भी खारिज कर दिए हैं। और इसी वजह से अब विक्टर ना ही अपने देश वापस जा सकता है और ना ही वो अमेरिका में कदम रख सकता है। और यहाँ पर विक्टर को एयरपोर्ट का सिक्योरिटी हेड, जिसका नाम डिक्सन है, वो विक्टर को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है, पर विक्टर को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि विक्टर को इंग्लिश नहीं आती है और ना ही एयरपोर्ट के ऑफिसर्स विक्टर की भाषा समझ पा रहे हैं। जिसके बाद डिक्सन किसी तरह से विक्टर को समझाकर ये कहता है कि जब तक इस परेशानी का कोई हल नहीं निकल जाता आपको यहीं एयरपोर्ट पर ही रहना होगा। और यहाँ वो वेटिंग एरिया की थोड़ी सी जगह विक्टर को रहने के लिए भी दे देते हैं। और फिर यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर विक्टर को कहता है कि आपके देश के पैसे यहाँ नहीं चलेंगे, इसलिए वो उसे एयरपोर्ट लॉन्ज में खाने की कुछ कूपन और साथ में कुछ फ्री कॉलिंग कार्ड्स भी उसे दे देता है, जिससे विक्टर एयरपोर्ट का फोन फ्री में यूज कर सकता है। और वो उसे एक पेजर भी देता है ताकि वो जब चाहे तब उससे संपर्क कर सके। चूंकि ये फिल्म साल 80 के दशक को दिखा रही है, इसलिए फिल्म में पेजर का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद विक्टर को एयरपोर्ट पर लगी टीवी में न्यूज दिखती है, जिसे देखकर उसे उसके देश की स्थिति का अंदाजा लगता है और वो कहता है कि उसके पीछे से ये सब क्या हो गया उसके देश में। जिसके अगले सीन में बताया जाता है कि विक्टर एक लड़की की बैग बंद करने में मदद कर रहा है और उसी दौरान उसके लॉन्च के खाने के कूपन हवा में उड़ जाते हैं और उसी दौरान एयरपोर्ट का क्लीनर उसे साफ करके कूड़े में डाल देता है और इसलिए उस रात विक्टर को भूखे पेटी वहाँ गुजारनी पड़ती है। और अगले दिन जब सिक्योरिटी कैमरा चेक हो रहा होता है तो उन्हें विक्टर नजर आता है जो टॉवेल में वॉशरूम की ओर जा रहा था, जिसे देखकर सिक्योरिटी हेड कहता है कि ये अब तक यहीं है, गया क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि वो भाग गया होगा, आखिर उस पर हम कोई नजर थोड़ी ना रख रहे हैं। और साथ ही वो कहता है उसे हमें कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा, आखिर एयरपोर्ट कोई रहने की जगह थोड़ी ही है। जिसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अपने पेपर्स लेकर काउंटर पर जाता है, जहाँ उसे वापस से डिसअप्रूवल मिल जाता है। और फिर वहाँ का सिक्योरिटी हेड डिक्सन विक्टर को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाने के लिए विक्टर के पास आता है और वो विक्टर को कहता है कि दिन में ठीक 12 बजे सिक्योरिटी स्टाफ चेंज होगा और अगला स्टाफ 5 मिनट देरी से आएगा और उसी बीच मेन गेट पर कोई भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ सिक्योरिटी हेड विक्टर को इशारा कर रहा था कि उस समय वो वहाँ से निकल जाए। जिसके बाद सब कुछ ठीक वैसा ही होता है और सिक्योरिटी गेट खाली हो जाता है, पर उसके बाद भी विक्टर वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो लीगल तरह से वहाँ से निकल के जाना चाहता था। जिसके बाद वहीं एयरपोर्ट पर एक एयर होस्टेस जिसका नाम एमेलिया है वो फिसल कर गिर जाती है, जिसकी विक्टर हेल्प करता है। जिसके बाद एमेलिया और विक्टर की थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, जिसे वहाँ का क्लीनर जिसका नाम गुप्ता है वो देख लेता है और अपने साथियों से वो कहता है कि ये जरूर कोई जासूस है जिसे सारे स्टाफ पर नजर रखने के लिए वहाँ पर रखा है। गुप्ता एक भारतीय है जो भारत से भागकर अमेरिका आ चुका है क्योंकि उस पर भारत में कुछ क्रिमिनल चार्जेस थे। और अब बताया जाता है कि विक्टर काफी भूखा है मगर उसके पास अमेरिकन डॉलर्स नहीं है और साथ ही उसने अपने खाने के कूपन्स भी खो दिए थे। और उसी दौरान विक्टर को एयरपोर्ट पर ही पैसे कमाने का एक तरीका भी मिल जाता है। एयरपोर्ट पर कैरेज ट्रॉली लाकर जमा करने पर 25 कॉइन्स मिलते थे और ऐसे ही विक्टर वहाँ कई सारी ट्रॉली जमा करके इतना पैसा जुटा लेता है कि वो पेट भर के खाना खा पाता है। और चूंकि विक्टर को पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया था तो वो रोज ऐसे ही ट्रॉली जमा करके पैसे कमाने लगा था और उस पैसे से वो रोज खाना खरीद लेता था। और साथ ही टाइम पास करने के लिए उसने कई सारी हिस्ट्री और कस्टम रूल्स की किताब खरीद ली है जिन्हें वो खाली समय में पढ़ा करता था। मगर जब सिक्योरिटी हेड कैमरे में डेविड को ऐसा करते देखते हैं तो उन्हें फिर एक आइडिया आता है और वो ट्रॉली जमा करने के लिए वहाँ पर एक आदमी हायर कर लेते हैं। जिसके बाद ये काम विक्टर से छिन जाता है। सिक्योरिटी हेड को ऐसा लगता था कि विक्टर अगर भूखा रहेगा तो भूख से तड़प कर वो वहाँ से शायद भाग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल विक्टर के पास अब चार्ल्स आ गया था। चार्ल्स एयरपोर्ट के किचन में काम करता था और वो विक्टर से कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो फिर वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जिस पर विक्टर पूछता है कि कैसी मदद, तो चार्ल्स उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट काउंटर पर काम करने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम किम है। और फिर वो विक्टर से कहता है कि तुम तो रोज काउंटर पर उसके पास जाते हो, तो क्या तुम मेरे लिए उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो? जिस पर विक्टर ये काम करने के लिए हाँ कर देता है और फिर विक्टर हर रोज काउंटर पर किम के पास जाता है
और वो किम को कहता है कि कोई है जो तुम्हें बहुत चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। जिस पर किम हंसने लगती है और हंसते हुए विक्टर को अपना फेवरेट कलर बता देती है, जिसके बाद विक्टर के डॉक्यूमेंट्स पर वो रिजेक्शन की मोहर लगाकर उसे वापस दे देती है। दरअसल विक्टर रोज एयरपोर्ट काउंटर पर इसलिए जाता था ताकि किसी दिन उसे अप्रूवल मिल जाए और वो लीगली वहां से जा सके, पर किम हर रोज उसके डॉक्यूमेंट पर रिजेक्शन की मोहर लगा देती थी। मगर वो हर रोज चार्ल्स का पूछा हुआ सवाल भी किम से जरूर पूछता था, जिसका किम जवाब भी दे दिया करती थी और वो जाकर सारी बात चार्ल्स को बता दिया करता था, जिससे चार्ल्स बहुत ही खुश हो जाया करता था और वो विक्टर को रोज खाना खिलाया करता था, जिसके बाद सच में विक्टर कभी भी भूखा नहीं रहा। और फिर चार्ल्स ने वहां के सारे स्टाफ की विक्टर को लेकर सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी और अब चार्ल्स के साथ साथ सभी स्टाफ के लोग भी विक्टर को पसंद करने लगे थे, क्योंकि विक्टर एक अच्छा इंसान है और वो सबकी हेल्प भी करता है और वो दिल का भी बहुत अच्छा है। और फिर एक दिन डिक्सन, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी का हेड है, वो विक्टर को बुलाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकालने का हमें एक तरीका मिल गया है। और वो उसे बताते हैं कि अगर वो कोर्ट में ये कह दे कि उसे उसके देश में जाने से डर लगता है क्योंकि वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है और लोगों को मारा जा रहा है, तो अदालत उसे अमेरिका में पनाह दे देगी। पर ये बात विक्टर समझ नहीं पाता और बस यही कहता रहता है कि उसे उसके देश से कोई डर नहीं है क्योंकि वो उसका घर है, और इसी कारण से वो अपना एयरपोर्ट से निकलने का ये मौका भी खो देता है। और फिर हमें डिक्सन के बॉस को दिखाया जाता है जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। वो पूरे एयरपोर्ट के हेड यानी कि डायरेक्टर है और वो डिक्सन को अभी से सारा एयरपोर्ट का काम संभालने को कहते हैं ताकि आगे उससे कोई परेशानी ना हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गुप्ता एयरपोर्ट पर आने जाने वाले एरिया में गीला करके छोड़ देता है और किनारे पर बैठकर लोगों को फिसलते और गिरते देखता है। और जब विक्टर गुप्ता से जाकर बोलता है कि वो ऐसा सब क्यों करता है, तो गुप्ता कहता है कि एयरपोर्ट पर समय काटने का कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, मैं इसी तरह से अपना मनोरंजन करता हूँ। और उसी वक्त विक्टर को वहाँ एयर होस्टेस एमिलिया नजर आती है। ये वही एयर होस्टेस है जो विक्टर को पहले भी मिल चुकी थी। एमिलिया बहुत परेशान थी और वो रो रही थी। तभी विक्टर उसे उस रास्ते से जाने से रोकता है जहाँ गीला था और फिर विक्टर उससे पूछता है कि वो क्यों इतनी परेशान है। तब एमिलिया उसे बताती है कि वो किसी से प्यार करती है पर उसने उसे छोड़ दिया है, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि कैसा आदमी है वो जिसके पास तुम हो, फिर आखिर उससे और क्या चाहिए। और विक्टर की ये बात सुनते ही एमिलिया खुश हो जाती है और वो विक्टर को बाहर किसी रेस्टोरेंट जाने के लिए पूछती है, पर विक्टर सोच में डूब जाता है क्योंकि वो तो एयरपोर्ट के बाहर जा ही नहीं सकता है। मगर उसी वक्त एमिलिया को उसके पेजर पर एक मैसेज आता है और वो कहती है कि सॉरी मुझे जाना होगा, अर्जेंट है, जिस पर विक्टर कहता है कि कोई बात नहीं। तो एमिलिया विक्टर से पूछती है कि वो यहाँ किसी काम से आया है और अगली बार वो कब मिलेगा। तो विक्टर कहते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगी वो उसे वहीं मिल जाएगा। और उसके बाद एमिलिया चली जाती है। पर अब विक्टर अगली बार एमिलिया को किसी अच्छे रेस्टोरेंट ले जाने के लिए पैसे जोड़ना चाहता था, पर पैसों के लिए उसे कोई नौकरी भी तो चाहिए होगी। तो विक्टर एयरपोर्ट पर ही नौकरी की तलाश करता है और फिर एयरपोर्ट पर ही चल रहे कुछ रेनोवेशन के काम में ही विक्टर को नौकरी मिल जाती है, क्योंकि विक्टर सच में एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और उसकी कलाकारी देख के ही वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर उसे नौकरी पर रख लेता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी हेड डिक्सन पुलिस FBI सबसे बात करता है कि वो विक्टर को यहाँ से ले जाए और उसे किसी जेल में डाल दे या किसी दूसरे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दे, पर कैसे भी करके उसे यहाँ से ले जाएं। पर सब ऐसा करने से मना कर देते हैं। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि एयरपोर्ट का कुछ ही दिनों में एक इंस्पेक्शन है जिसकी पूरी जिम्मेदारी भी डिक्सन पर ही है। और फिर बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर ही बुक शॉप में विक्टर कोई किताब देख रहा होता है कि तभी वहाँ उसे एयर होस्टेस एमिलिया भी फिर से मिल जाती है और दोनों की काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत होती है और एमिलिया को विक्टर काफी दिलचस्प शख्स लगता है और वो फिर से विक्टर को लंच पे चलने के लिए पूछती है और विक्टर इस बार हाँ कर देता है क्योंकि विक्टर के पास अब पैसे हैं और वो एयरपोर्ट पर ही किसी रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। पर तभी एमिलिया का फिर से पेजर बज जाता है और फिर वो अगली बार विक्टर से मिलने का वादा करके चली जाती है। जिसके अगले दिन विक्टर को डिक्सन बुलवाता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि एक आदमी है जो विक्टर जैसी ही भाषा बोल रहा था। वो अपने गले पर चाकू रख के खुद को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे विक्टर जाके बात करता है। दरअसल वो शख्स कुछ दवाइयां ले जा रहा था जो लेकर जाना मना था। तो वो विक्टर को बताता है कि ये दवाइयां उसके पिता के लिए है और अगर उन्हें ये नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। जिस पे विक्टर डिक्सन को कहता है कि वो आदमी कह रहा है कि ये दवाई उसकी बकरियों के लिए है। पर डिक्सन यहाँ पर समझ जाता है कि विक्टर झूठ बोल रहा है क्योंकि विक्टर किताबी भाषा बोल रहा था। एयरपोर्ट की कस्टम्स की किताबों में ये साफ लिखा हुआ है कि बकरी या कोई भी जानवर के लिए दवाई ले जाना मना नहीं है और डिक्सन ये जानता था कि विक्टर ने सारे कस्टम्स नियमों की किताब
किताब पढ़ रखी है और वो ये भी जानता है कि जानवरों के लिए ले जाने वाली दवाइयों पर कोई रोक नहीं है, इसलिए वो बकरी का नाम ले रहा है। और फिर उस शख्स को दवाई ले जाने दी जाती है, जिस पर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और विक्टर को गले लगा लेता है और ये मामला सॉल्व हो जाता है। पर डिक्सन विक्टर से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो आदमी उसका कोई नहीं लगता और वो तो उसके देश का भी नहीं है, वो आदमी उसके पड़ोसी देश का है। जिस पर विक्टर बस यही कहता रहता है कि वो दवा सच में उसकी बकरी के लिए ही थी। तो डिक्सन गुस्से में विक्टर को मारता है और कहता है कि अगली बार तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाना। और उसी वक्त वहाँ पर एयरपोर्ट हेड भी आ जाते हैं और डिक्सन की यह हरकत देख लेते हैं, जिसके अगले दिन से ही पूरे एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ विक्टर की ही चर्चा थी। और अब विक्टर सबका हीरो बन गया था, क्योंकि उसने एयरपोर्ट पर काफी सारे अच्छे काम और लोगों की मदद करी थी। और सबसे खास उसने पिछले दिन उसकी पड़ोसी देश के उस शख्स की मदद करी थी। और अब पूरे एयरपोर्ट का स्टाफ और यहाँ तक कि एक एक स्टोर वाले तक विक्टर को जान चुके थे और सब विक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और फिर उसके अगले दिन एयरपोर्ट हेड डिक्सन को समझाते हैं कि हमें कभी कभी जनता की भलाई के लिए नियमों को तोड़ना भी पड़ता है और ये दुनिया विश्वास और मानवता पर ही टिकी है। और वो डिक्सन को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि विक्टर सबका पसंदीदा क्यों है, क्योंकि उसमें ये सारे गुण हैं और तुम्हें भी उससे ये सीखना चाहिए। और फिर करीब 3 हफ्ते के इंतजार के बाद एक बार फिर से एमिलिया उसी एयरपोर्ट पर आती है और फिर वो विक्टर से मिलती है। विक्टर एमिलिया को लेकर एयरपोर्ट पर ही एक जगह पर जाता है, जिसे वो एक सीक्रेट रेस्टोरेंट कहते हैं, जो एकदम खास लोगों के लिए है। दरअसल ये रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि विक्टर और उनके दोस्तों ने ही विक्टर और एमिलिया की डेट के लिए इस जगह को तैयार किया था। एमिलिया यहाँ सब कुछ भूल जाती है और वो विक्टर में ही खोने सी लगती है। उसे विक्टर का ये सारा सरप्राइज बहुत पसंद आता है और उससे स्पेशल होने का एहसास होता है, जिसके लिए वो विक्टर को थैंक्स भी कहती है। और अब हेड की बातों पर गौर करने के बाद डिक्सन विक्टर को बुलाता है और वो उससे पूछता है कि वो एक डब्बा हमेशा अपने पास रखता है, आखिर उस डब्बे में क्या है। तो विक्टर कहता है कि उसमें एक वादा है जो उसने किसी से करा है। तो डिक्सन विक्टर को कहता है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे और तुम मेरे साथ ही रहोगे, जब तक कि मैं इस एयरपोर्ट पर हूँ तब तक तुम भी यहीं रहोगे। तो अब से बाहर जाने का इरादा तुम हमेशा के लिए छोड़ दो। और फिर डिक्सन विक्टर के साथ उसी एयर होस्टेस एमिलिया को भी देख लेता है और फिर वो एमिलिया को बुलाकर विक्टर की सारी सच्चाई भी बता देता है। और फिर एमिलिया विक्टर से मिलती है और फिर वो विक्टर पर काफी नाराज भी होती है और वो ये भी कहती है कि वो यहीं रहता है, उसने उसे ये सब कभी बताया क्यों नहीं। और वो ये कहती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, झूठे। तो विक्टर उसे कहता है कि उसने झूठ नहीं कहा, वो यहाँ से कभी भी जा सकता था पर वो गया नहीं। पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है और मैं यहाँ आया था अपने पिता, जो कि एक आर्टिस्ट ग्रुप के फैन थे, और उन्होंने उन सबको चिट्ठियां लिखनी शुरू की। उन्होंने चिट्ठियां लिखी जिसमें उन्होंने कई महीनों फिर कई साल लगा दिए। फिर एक एक करके धीरे धीरे सबके जवाब भी आने लग गए और सबने अपने ऑटोग्राफ उन्हें भेजने शुरू कर दिए और वो ऑटोग्राफ को जमा करते गए, मगर सिर्फ एक का जवाब नहीं आया और मेरे पिता उसी दौरान चल बसे, जिसके बाद मैंने उनके अंतिम समय में ये प्रण लिया कि मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। और इसलिए मैं उस अंतिम बचे शख्स का ऑटोग्राफ लेकर अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने यहाँ आया था। और विक्टर की ये बात सुनकर एमिलिया भी काफी भावुक हो जाती है और फिर विक्टर एमिलिया को अपना बनाया एक आर्ट दिखाता है, जो कि उसने सिर्फ एमिलिया के लिए ही बनाया था। ये ठीक वैसा ही आर्ट था जैसे कि नेपोलियन ने जोसेफिन को दिया था। दरअसल एमिलिया नेपोलियन की लव स्टोरी की एक बड़ी फैन थी, सिर्फ इसीलिए विक्टर ने ये एमिलिया के लिए बनाया था, जिसे देखने के बाद एमिलिया बहुत खुश हो जाती है और उसे एक बार फिर से स्पेशल होने का एहसास होता है और इसीलिए फिर वो विक्टर को वहीं किस कर लेते हैं। जिसके बाद बताया जाता है कि चार्ल्स अब विक्टर से एक आखिरी बार किम से एक आखिरी सवाल पूछने को कहता है, जो कि शादी के लिए पूछने का सवाल था। और फिर विक्टर किम के पास जाता है और उसे शादी करने के लिए पूछता है और चार्ल्स की दी हुई रिंग भी वो किम को देता है। पर किम कहती है कि वो आज तक नहीं जानती कि कौन है वो लड़का जिसके सवाल तुम आके मुझसे पूछते हो। तो विक्टर कहता है कि वो लड़का तुम्हारा आज इंतजार करेगा फूड कोर्ट में, तो तुम खुद ही जाके देख लेना। और फिर जब किम चार्ल्स से मिलने जाती है तो वो रिंग उसे दिखाती है जो उसने पहन रखी थी, यानी कि वो चार्ल्स का प्रपोजल पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी। और फिर दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं। और फिर विक्टर को उसके दोस्त ये खबर देते हैं कि उसके देश क्राकोसिया में अब जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और फिर से वहाँ पर सारी एयरलाइन सेवा शुरू हो गई है, तो अब वो वापस अपने देश जा सकता है। और फिर अब सब लोग विक्टर के उसके घर जाने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी एमिलिया भी वहाँ आती है और वो विक्टर को कुछ पेपर्स देती है और ये पेपर सरकार की परमिशन के थे, जो विक्टर को मिल चुकी थी कि वो लीगली एक दिन के लिए न्यूयॉर्क शहर में जा सकता था। तो विक्टर एमिलिया से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया,
जिस पर एमिलिया बताती है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि उसके लवर ने उसके लिए किया था, जिसने पहले ही उसे छोड़ दिया था, पर अब वो वापस आ गया है। और उतना कहकर एमिलिया वहाँ से चली जाती है। और फिर विक्टर एक बार फिर से किम के पास काउंटर पर जाता है और वो पेपर्स किम को देता है, जिसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर फिर किम विक्टर से कहती है कि इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साइन होना जरूरी है, यानी कि डिक्सन के साइन, तभी वो इसे अप्रूव कर पाएगी। जिसके बाद विक्टर साइन करवाने के लिए डिक्सन के पास जाता है और तभी डिक्सन कहता है कि विक्टर तुम बहुत ही सही समय पर आए हो। तुम्हें पता है आज मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं इस एयरपोर्ट का डायरेक्टर बन चुका हूँ और अब मुझे ये पावर्स हैं कि मैं तुम्हें वापस भी भेज सकता हूँ। और फिर डिक्सन उसको पासपोर्ट और उसका एयर टिकट दे देता है और उसे वापस उसके देश जाने को कहता है। पर विक्टर वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाना था। पर फिर डिक्सन विक्टर को धमकी देता है और वो उसे कहता है कि वो उसके दोस्तों को फंसा देगा और उन्हें जेल में डलवा देगा, क्योंकि उन्होंने काफी सारे एयरपोर्ट के रूल्स तोड़े थे जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये सब कुछ उन्होंने विक्टर के लिए ही किया था। ये सुनते ही विक्टर ऐसा करने के लिए डिक्सन को मना करता है और कहता है कि मैं वापस चला जाऊंगा, पर प्लीज उनके साथ कुछ भी गलत मत करना। पर इस बात का पता विक्टर के दोस्तों और सारे स्टाफ को लग जाता है कि डिक्सन विक्टर को धमका रहा है जाने के लिए, तो सब विक्टर को एकजुट होकर एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले जाते हैं। और तभी डिक्सन ऐसा करने के लिए सबको रोकता है और मना करता है और वो सिक्योरिटी को भी ये निर्देश देता है कि उन्हें रोक लिया जाए, पर सिक्योरिटी भी यहाँ विक्टर को नहीं रोकती और जाने देती है। जिसके बाद जब डिक्सन भागता हुआ मेन गेट की तरफ आता है तो वो देखता है कि तब तक विक्टर जा चुका है। फिर वो सारे स्टाफ से कहता है कि हमें बहुत सारा काम है, हम विक्टर को ही नहीं देखते रहेंगे, उसे जाने दो और आप सब एयरपोर्ट का काम देखो, आज बहुत सारी फ्लाइट्स आनी है, बहुत सारा काम है आज दिन भर में। जिसके बाद बताया जाता है कि विक्टर उस आखिरी शख्स से भी मिलता है और वो उसका भी ऑटोग्राफ ले लेता है और अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देता है और फिर वो अपने देश यानी कि क्रकोजिया के लिए निकल जाता है और फिर यहीं ये फिल्म एंड हो जाती है।